हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि जिसमें होंगे बहुत सारे एमसीक्यूज, जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स दिए जाएंगे, जो कवर करेंगे इसके सारे टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल SN1, SN2, एलिमिनेशन, नेम्ड रिएक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। वीडियो है ये कवर करेगी सारे एमसीक्यूज जो कि यूज़फुल रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहेलो एल्केन इज A CnH2n plus 2x, B CnH2n plus 1x, C CnH2nx और D CnH2n minus 2x। तो हमें पता है कि जो एल्केन्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2, और इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n plus 1। एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोहेलो एल्केन एंड B इज द राइट आंसर। सो B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले टर्शरी की होती है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो इसमें अगर देखा जाए तो A जो है B भी प्राइमरी बना रहा है, C सेकेंडरी बना रहा है और D टर्शरी बना रहा है। सो D इज द राइट आंसर। D is the right answer. Explanation is SN1 reaction rate depends on carbocation stability. Tertiary carbocation is more stable and hence is fastest. Number 3, Finkelstein reaction is used to prepare. अब Finkelstein reaction से हम बनाते हैं alkyl iodide. Hence B is the right answer. So reaction होता है जब हम alkyl chloride या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, एसीटोन के प्रेजेंस में लेते हैं तो हमारा बन जाता है अल्काइल आयोडाइड एंड दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड इसमें कौन सा है? C6H5Cl, A है, B है, C है और D है। तो हमें पता है एलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन होता है वो sp3 कार्बन से अटैच होता है और sp3 कार्बन के जो साइड में होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है। सो इसमें B राइट आंसर है। सो B इज द राइट आंसर। हेलोजन इज अटैच टू कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन SN2 रिएक्शन द रेट इज मैक्सिमम फॉर। रेट मैक्सिमम किसके लिए होता है? तो हमें पता है रेट जो डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा और ये फॉलो करता है ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम देखें प्राइमरी हैलाइड जो होगा उसमें रेट मैक्सिमम होगा। Hindrance favors backside attack in SN2. In primary halides is most reactive. Let's move on to the question number 6. The reaction of chlorobenzene with NaOH at 623 Kelvin and 300 atmosphere yields. तो जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH at 623 Kelvin एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल एंड हेंस B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एन आइसोमर ऑफ C3H7Cl। सो A B तो हैं आइसोमर और D भी है बट C नहीं है। सो C इज द राइट आंसर। So C is the right answer. C is not an isomer of C3H7Cl. So which of the following most reactive toward nucleophilic substitution reaction? A benzyl chloride, B chlorobenzene, C vinyl chloride or D aryl chloride. So A benzyl chloride is most reactive toward nucleophilic substitution reaction. So next question. Question number 9, which compound is used in the manufacture of PVC? A chloroform, B vinyl chloride, C dichloromethane or D carbon tetrachloride.
So as we know that the monomer of PVC is vinyl chloride. So vinyl chloride is used in the manufacture of PVC. So here is the explanation. PVC is obtained by polymerization of vinyl chloride, which is CH2 double bond CHCl. Next question, the bond angle in CHCl3 is approximately A 109.5 degree, B 120 degree, और C 180 degree and D 90 degree. क्योंकि हमें पता है कि CHCl3 sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये होता है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर. sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री. सो ए इज द राइट आंसर. So here is the explanation. CaCl3 is tetrahedral, which is sp3 hybridization, and bond angle is 109.5 degree, and hence A is the right answer. Question number 11. Which halogen is the best leaving group in nucleophilic substitution reaction? So as we go down the group, size increases. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जो लीव करने की टेंडेंसी होगी वो बढ़ेगी. तो hence iodide is the right answer. Here is the explanation. Iodide is large and stable, best leaving group among halides. Question number 12. The order of boiling point is A, B, C or D. क्योंकि हमें पता है boiling point डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है molecular weight पे. molecular weight बढ़ेगा तो boiling point भी बढ़ेगा. तो as we know that in the periodic table, as we go down the group, molecular weight increases down the group. इस वजह से अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर अल्काइल क्लोराइड का, एनहेंस फिर अल्काइल फ्लोराइड का. एनहेंस ए इज़ द राइट आंसर. हेयर इज द एक्सप्लेनेशन. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. सो ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए, बी, सी और डी. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा. सो ए इज़ द राइट आंसर. अल्काइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड का. अल्काइल ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्काइल क्लोराइड का, एंड देन अल्काइल फ्लोराइड. सो ए इज़ द राइट आंसर. पॉसिबल बाय वुड्स रिएक्शन. ए इथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन और डी हेक्सेन. बी इज़ द राइट आंसर. प्रोपेन इज़ नॉट पॉसिबल बाय वुड्स रिएक्शन बिकॉज वुड्स रिएक्शन कपल्स टू आइडेंटिकल अल्काइल हैलाइड जो एक जैसे होते हैं, और ऑड नंबर एल्केन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं बन पाते. ऑड नंबर एल्केन्स नहीं बन पाते, इवन नंबर बनते हैं. इस वजह से वुड्स रिएक्शन जो होता है वो इवन नंबर एल्केन्स बनाता है और दो आइडेंटिकल अल्काइल हैलाइड को कपल करता है. एंड हेंस बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. 2-क्लोरोब्यूटेन. अब 2-क्लोरोब्यूटेन 1, 2, 3, 4. सेकेंड में क्लोरीन ग्रुप है और इसमें CH3 है और इसमें CH2 CH3 है. तो ये वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है, एक क्लोराइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है. तो 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव. क्वेश्चन नंबर 15. विच इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक. ए क्लोरोफॉर्म, बी क्लोरल हाइड्रेट, सी इथाइल क्लोराइड और डी मिथिलीन क्लोराइड. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज इथाइल क्लोराइड is used as a local anesthetic. Explanation. Ethyl chloride is used as a local anesthetic by refrigeration effect. Of the following will not undergo SN1 easily. A. Benzyl chloride, B. Allyl chloride, C. Chlorobenzene और D. Tertiary-butyl chloride. So C is the right answer. क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है और इस वजह से ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से SN1 नहीं हो पाता. एंड सी इज द राइट आंसर. द एक्सप्लेनेशन. Aryl carbon chloride bond has a partial double bond character which is resonant, stabilized and resistant to SN1. So the next question, iodoform test is given by A. CaCl3, B. CHI3, C. CH3 CHCl2 or D. CH3 CHOH CH3. So
आइडोफॉर्म टेस्ट देता है CH3 CHOH CH3. So explanation is iodoform test is given by compound having COCH3 or CHOH CH3 group. On to the next question, question number 18. Which of the following is aromatic halide? Chlorobenzene, benzyl chloride, C allyl chloride और D vinyl chloride. So A is the right answer, chlorobenzene, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से, इस वजह से chlorobenzene is aromatic halide. Next question, which has a maximum dipole moment? A para-dichlorobenzene, B ortho-dichlorobenzene, C meta-dichlorobenzene और D benzyl chloride. So para-dichlorobenzene में क्या होता है कि डाइपोल जो होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है. ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन में, सो दिस इज ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें दोनों का डाइपोल वेक्टर ऐड हो जाता है और इसमें मैक्सिमम होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. मेटा में भी इतना नहीं होता और बेंजाइल क्लोराइड में भी नहीं होता. सो बी इज़ द राइट आंसर. सो ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. So here is explanation. Dipole vectors add in ortho isomer, hence has a highest dipole moment. So question number 20. The conversion of chlorobenzene into biphenyl bicopper is known as Sandmeyer reaction, Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction or Finkelstein reaction. So it is Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction is the process used for the conversion of chlorobenzene into biphenyl bicopper. When we take aryl halide in the presence of alkyl halide with sodium in dry ether gives biphenyl or alkyl benzene. Question number 21. The IUPAC name of isopropyl chloride is, isopropyl chloride होता है जिसके सेकेंड कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है और ये हो गया क्योंकि सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 2-chlororopane. So A is the right answer. 2-chloropropane is IUPAC name of isopropyl chloride. Number 22. The order of reactivity of halide toward SN2 reaction. SN2 reaction जो होता है डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे. जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट SN2 रिएक्शन होगा और SN2 फॉलो करता है ऑर्डर सेकेंडरी देन प्राइमरी, सेकेंडरी देन टर्शरी. प्राइमरी कार्बोकेटाइन फास्ट SN2 देगा, फिर सेकेंडरी देन टर्शरी. सो बी इज द राइट आंसर. Question number 23. The reaction of chlorobenzene with Cl2 in the presence of FeCl3 gives. तो chlorobenzene जब रिएक्ट करता है Cl2 in the presence of FeCl3 we get orthochloro and parachlorobenzene. तो क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और ये बनाता है ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. सो ए इज द राइट आंसर. Question number 24. Which of the following statement is wrong? CCl bond in chlorobenzene is shorter than in CH3Cl. CCl bond in chlorobenzene has a partial double bond character. C chlorobenzene is more reactive than CH3Cl in SN1. Yes, ये गलत है कि chlorobenzene is more reactive than CH3Cl in SN1 क्योंकि इसमें जो chlorobenzene होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग से और इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है. सो सी इज द राइट आंसर. क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन CH3Cl इन SN1. ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है. Hence is less reactive than CH3Cl. Question number 25. Which of the following doesn't give Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction कौन नहीं देता? एक क्लोरोबेंजीन, B नाइट्रोबेंजीन, C टोलुइन और D बेंजीन. सो B is the right answer. B is the right answer, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता. Question number 26. The product of chlorobenzene with sodium metal in dry ether is A benzene, B biphenyl, C benzyl chloride or D benzaldehyde. So biphenyl is the answer and this reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. This reaction is very important, is used to make biphenyl. Question 27. In SN1 reaction, the rate determining step is A nucleophilic attack, B departure of leaving group, C proton transfer or D bond formation. Yes, B.
डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्लोएस्ट होता है, विच इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, इस वजह से डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस कॉपर साइनाइड इज, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे कॉपर साइनाइड से तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा फिनाइल साइनाइड और बेंजोनाइट्राइल। सो ए इज द राइट आंसर, बेंजोनाइट्राइल। 29, which compound have a highest dipole moment? A chlorobenzene, B dichlorobenzene, C metadichlorobenzene or D paradichlorobenzene. So B is the right answer. Orthodichlorobenzene have a highest. Question 30, the IUPAC name of benzyl chloride is, तो बेंजाइल क्लोराइड होता है और इसका IUPAC नेम होता है फिनाइल मिथाइल क्लोराइड। सो फिनाइल मिथाइल क्लोराइड, डी इज द राइट आंसर। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी हैलाइड? सेकेंडरी हैलाइड कौन सा होता है? ए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, yes, A is the right answer. Isopropyl chloride is a secondary halide, which is this is isopropyl chloride and is a secondary halide. Question number 32, chlorobenzene doesn't undergo nucleophilic substitution easily because of A, CCl bond is very strong, yes. Resonance stabilization, yes. Carbon is sp2 hybridized, yes. Or D, all of these, yes. D is the right answer, all of these. डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से ये वाला जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये सही हैं, तो आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 33, वुड्स रिएक्शन इन्वॉल्व? ए एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम गिव्स एल्केन, यस, ए इज द राइट आंसर। वुड्स रिएक्शन में जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर वी गेट एल्केन, सो ए द राइट आंसर। 34, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट इज, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और जब इसे रिएक्ट करवाते हैं HNO3 और H2SO4 से तो ये ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है और हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरीन, तो हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1, तो SN1 डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जो ऑर्डर होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देन प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, सो बी इज द राइट आंसर। नंबर 36, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स, क्या देता है? तो आंसर है सी, मिक्सचर ऑफ क्लोरोमीथेन। जब मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन से तो हमें मिलेगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. So these are the mixture of chloromethane we get when we react methane in the presence of light plus chlorine. Question number 37, the boiling point of haloalkane increases with, तो जो boiling point होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पॉइंट ऑफ haloalkane increase with the decrease in size of halogen, or B increase in size of halogen, C decrease in molecular weight, or D none. So B is the right answer. B is the right answer. Boiling point of haloalkane increase with the increase in size of halogen. Number 38, the conversion of alcohol to alkyl chloride by SOCl2 is known as Swart reaction, Finkelstein reaction, Darson reaction और Lucas test. Yes, C, Darson's reaction. जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 से तो हमें मिलता है अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl गैस प्लस SO2, ये दोनों एस्केपेबल होती है और हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज Darson's reaction, and this reaction is very important for converting alcohol to alkyl chloride. Question number 39, which is used in dry cleaning? A chloroform, B carbon tetrachloride, C dichloromethane, or D ethyl chloride? Yes, B. The answer is B. Carbon tetrachloride is used in dry cleaning. Now question number 40, in the presence of KCN alkyl halide gives, so alkyl halide
KCN के प्रेजेंस में देता है अल्काइल साइनाइड प्लस KX। सो और जिसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। वी गेट नाइट्राइल्स व्हेन alkyl halide is treated with the KCN। Number 41, which of the following gives positive iodoform test? So iodoform test कौन देता है? वो कंपाउंड जिसमें एक तो COCH3 ग्रुप होता है और CHOH CH3 ग्रुप होता है, वो iodoform टेस्ट देता है। सो इसमें A नहीं है, B नहीं है, C में CHOH CH3 ग्रुप है तो ये देगा iodoform टेस्ट और D भी नहीं देगा। सो C इज़ द राइट आंसर और ये देगा येलो PPT ऑफ CHI3। तो ये क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज़ विनाइलिक हैलाइड? तो विनाइलिक हैलाइड वो होते हैं वो हेलोजन जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। सो ए में डबल बॉन्ड है ही नहीं, बी में बी इज़ द राइट आंसर, सी में भी नहीं है, डी भी नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 43, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच हेलोजन एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप? सो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो जितना बड़ा होगा एनाइन उतना ही स्टेबल होगा और उतना ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जो होता है हैलोजन का साइज जो होता है वो बढ़ता है। सो आयोडीन इज़ द राइट आंसर। आयोडीन एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। नंबर 44, विच कंपाउंड विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट ईजिली? सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा जाएगा? क्लोरोबेंजीन नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बी भी नहीं जाएगा। सी बेंजाइल क्लोराइड, यस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली जाएगा और अराइल क्लोराइड भी नहीं जाएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि इसमें बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल जब कार्बोकेटायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT? ए क्लोरोबेंजीन, बी बेंजाइल क्लोराइड, सी क्लोरोफॉर्म और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो C is the right answer. Chloroform is used in the preparation of DDT. So chloroform में जब क्लोरल ऐड करते हैं तो हमको मिलता है DDT. So C is the right answer. Number 46, the hybridization of carbon in CH2Cl2 is? तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो 4 प्लस लोन पेयर 0 है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3. So C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड? तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3Cl। सो ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। सी इज़ द राइट आंसर। CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 48, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज? सो अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल आयोडाइड, फिर होगा अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होगा अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल फ्लोराइड। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड? सो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, कार्बाइलमिन टेस्ट, सी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और डी लूकास टेस्ट। सो ए इज राइट आंसर। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्योंकि क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट दे के बनाता है येलो PPT CHI3 बनाता है बट CCl4 नहीं बनाता। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही दिखाता है जिसमें 4 बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। सो A 1 क्लोरोप्रोपेन, B 2 क्लोरोप्रोपेन, C 2 क्लोरोब्यूटेन एंड D क्लोरोबेंजीन। सो C इज द राइट आंसर, 2 क्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन जिसमें ये वाला कार्बन जो है इसमें चारों जो बॉन्ड हैं वो डिफरेंट है। इसमें एक Cl है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक C2H5Cl है, एक C2H5Cl है। तो इसमें 4 बॉन्ड डिफरेंट हैं तो 2 क्लोरोब्यूटेन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 51, द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स? तो अल्काइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन से हमें मिलेगा एल्कीन।
So A options are alkene, alcohol, aldehyde, ketone. So A is right answer, alkene. We get alkene when alkyl chloride is treated with alcoholic KOH. Question number 52. The order of boiling point CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F. सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और जो वेट होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, एंड देन फ्लोराइड का। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, द प्रोडक्ट ऑफ C2H5Cl प्लस KCN इज। जब इथाइल क्लोराइड को पोटाशियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा KCl, पोटाशियम क्लोराइड रिमूव होके बना देगा इथाइल नाइट्राइल और C2H5CN, इथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। सो C इज़ द राइट आंसर। Question number 54, chlorobenzene is less reactive to nucleophilic substitution due to A. resonance, B. high bond dissociation energy, C. partial double bond character of CCl bond, or D. all of the above. Yes, D is right answer, क्योंकि chlorobenzene में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। सारे सही हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आंसर 54। क्वेश्चन 55, द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद एल्कोहलिक AgCN। तो इथाइल क्लोराइड को जब एल्कोहलिक AgCN से ट्रीट करेंगे तो मिलेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन से बनेगा। सो हमें मिल जाएगा आइसोसाइनाइड C2H5NC। सो B इज़ द राइट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 56, विच रिएक्शन कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्केन? A. वुड्स रिएक्शन, B. स्वॉट रिएक्शन, C. फिंकलस्टीन रिएक्शन, और D. कोल बेस रिएक्शन। सो A is the right answer. Woods reaction converts alkyl halide to alkane. So what is Woods reaction? Woods reaction is when we react alkyl haloalkane with the sodium in the presence of dry ether, we get alkane. So A is the right answer. Question number 57, chloroform on oxidation with air in the presence of sunlight gives. तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CHCl3, और उसे जब ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight we get COCl2. So this is phosgene, and this is very poisonous. So A is the right answer. Question number 58, the Lucas test distinguish. Lucas test जो होता है वो Lucas reagent जो होता है वो होता है जिंक क्लोराइड प्लस HCl, और ये यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को। सो द ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। यस, ए इज़ राइट आंसर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो डिस्टिंग्विश होता है बाय ल्यूकास टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज। अब विनाइल क्लोराइड होता है हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वही होता है विनाइल क्लोराइड। सो ये क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि CCl बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, येस, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसमें डबल बॉन्ड की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। येस, करेक्ट। और डी ऑल ऑफ दीज। येस, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली। कौन सा हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? तो CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F। CH3I विल हाइड्रोलाइज मोस्ट इजीली, क्योंकि इसमें जो आयोडाइड ग्रुप है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। जितना साइज बड़ा होगा एनायन का उतना ही जल्दी ये रिमूव होगा, उतनी ही जल्दी ये हाइड्रोलाइज करेगा। सो C इज़ द राइट आंसर। The product of chlorobenzene with NaOH at 623 Kelvin and 300 atmosphere is A. aniline, B. phenol, C. benzaldehyde, C. benzyl alcohol. Yes, B is the right answer. We get phenol when we treated chlorobenzene with NaOH. When we treated chlorobenzene with NaOH at 623 Kelvin and 300 atmosphere, we get phenol. So B is the right answer. Question number 62, which of the following halide is hydrolyzed most easily by aqueous KOH? तो हमें पता है टर्शरी हैलाइड जो होते हैं वो SN1 फास्ट जाते हैं और फास्ट हाइड्रोलिसिस होती है।
सो ए इज द राइट आंसर। ए बनाता है टर्शरी हैलाइड, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में करेक्ट ऑर्डर क्या है? ए, बी, सी और डी। यस, बी इज राइट आंसर। फर्स्ट इज टोलुइन, क्योंकि CH3 जो होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एंड देन बेंजीन, एंड देन नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इस वजह से पहले टोलुइन आता है, फिर बेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन। सो बी इज द राइट आंसर। 64 विच इज जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड होते हैं जिस कार्बन सेम कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं, वो होता है जेम डाइहैलाइड। सो बी इज द राइट आंसर। CHCl2 CH3 इज जेम डाइहैलाइड, क्योंकि इसमें सेम कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच हैं। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है? ए, BHC, यस इट इज इंसेक्टिसाइड। बी, DDT, ये भी इंसेक्टिसाइड है। सी, फ्रियोन 12, यस ये एक रेफ्रिजरेंट है, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। और डी भी एक इंसेक्टिसाइड है। सो सी इज द राइट आंसर। फ्रियोन 12 इज ए रेफ्रिजरेंट, नॉट एन इंसेक्टिसाइड। Question number 66, what happens when benzyl chloride is treated with the aqueous KOH? बेंजाइल क्लोराइड को जब ट्रीट करेंगे एक्वस KOH से तो हमें मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX इज A, B, C और D। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमें पता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्काइल फ्लोराइड की होगी, फिर अल्काइल क्लोराइड की होगी, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की होगी, एंड देन अल्काइल आयोडाइड की होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है और रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज अल्काइल फ्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें बताना है। ए, इट अंडरगोज easy nucleophilic substitution, B, it undergoes electrophilic substitution, C, it is highly reactive toward SN1, or D, it has no resonance. So B is the right answer, it undergoes electrophilic substitution, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन फास्ट होता है। So B is the right answer. Question number 69, what is the major product of chlorination of toluene? जब टोलुइन में क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि हमें पता है टोलुइन जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा, एंड वी गेट ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। सो सी इज द राइट आंसर। वी गेट ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। क्वेश्चन नंबर 70, विच रिएजेंट कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल फ्लोराइड। तो अल्काइल हैलाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हम स्वॉर्ट रिएजेंट यूज करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। स्वॉर्ट रिएक्शन होता है ये, और स्वॉर्ट रिएजेंट यूज करते हैं जिससे हम बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड। तो हमें यूज करना होता है यहाँ पे RCl और RBr, इससे हमें मिल जाता है अल्काइल फ्लोराइड। और जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है AgF और SbF3। तो इन्हें यूज करके हम बना सकते हैं फ्लोरो अल्केन। 71, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद CuCl HCl इज कॉल्ड। अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? जब हम डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है N2+Cl नेगेटिव, ये डाइजोनियम क्लोराइड होता है, और जब इसे रिएक्ट करवाते हैं CuCl और HCl से तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन, इसका नाम होता है सैंड-मायर reaction. So D is the right answer. Question number 72, which compound is formed when chlorobenzene react with the sodium in the presence of dry ether? तो हम जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से तो इसमें बन जाता है बाइफिनाइल। So C is the right answer. We get biphenyl when chlorobenzene react with sodium in the presence of dry ether. क्वेश्चन नंबर 73, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CHCl3। तो CHCl3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन,
C trichlorometane or carbon tetrachloride. So C is the right answer. Trichloromethane is the IUPAC name of CHCl3. Question number 74. The reaction of ethyl chloride with alcoholic KOH gives. अब ethyl chloride को alcoholic KOH से ट्रीट करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन से हमें मिल जाएगी एल्कीन और वी कैन से इथीन. So ethene is the right answer. C ethene is the right answer. We get alkene or ethene when ethyl chloride is treated with alcoholic KOH. Alcoholic KOH का मेन काम यही होता है कि ये से alkene बना देता है, alkene बना देता है. Question number 75. Which of the following is used as an anesthetic? So anesthetic के लिए क्या यूज किया जाता है? So B is the right answer. Chloroform is used as an anesthetic. Question number 76. The chlorobenzene react with Cl2 or FeCl3 to give. तो chlorobenzene को react करेंगे Cl2 से in the presence of FeCl3 क्योंकि क्लोरीन जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा और इसे कहेंगे ऑर्थोक्लोरो बेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन. सो B is the right answer. We get ortho and para dichlorobenzene when chlorobenzene react with Cl2 FeCl3. Question number 77. The order of density of halogen derivative is. तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर मास से. तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. तो सबसे पहले होता है आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, क्लोराइड का, देन क्लोराइड का. सो ए इज द राइट आंसर. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव इज आयोडाइड, ग्रेटर देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 78. व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH? तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है जिसमें सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप होता है और जब हम रिएक्ट करवाएंगे इसे अल्कोहलिक KOH से तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? HBr रिमूव कर देता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा. यहाँ से Br रिमूव करेगा और यहाँ से या यहाँ से H रिमूव करेगा तो हमें मिल जाएगा प्रोपीन. सो प्रोपीन इज द मेजर प्रोडक्ट. सो we get A, propene, when we react isopropyl bromide react with alcoholic KOH. Question number 79. The CX bond length is maximum in. तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. पहले होती है अल्काइल आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, देन फ्लोराइड की. सो डी इज द राइट आंसर. टी. व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द HNO3 और H2SO4? तो क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे HNO3 से और H2SO4 से क्योंकि क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो हमें मिल जाएगा नाइट्रोनियम आयन. तो NO2 ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा. सो वी गेट ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. सो बी इज द राइट आंसर. ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट. क्लोरोबेंजीन विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया. यस, क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट करेंगे NaNH2 से in the presence of liquid ammonia we get aniline. So C is the right answer. Question number 82. In Finkelstein reaction RCl is converted to Ri by using. तो इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो हम इसमें यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन. तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड टू अल्काइल आयोडाइड और इसमें हम यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन. सो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज. A CH3Cl, B CH2Cl2, C CH3 और D CCl4. सो मीथेन को जब क्लोरिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट CH3Cl. तो जो पहला मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3Cl. सो A इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. विच हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1. तो SN1 रिएक्शन में जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है सबसे ज़्यादा टर्शरी की,
फिर सेकेंडरी की एंड देन प्राइमरी की। सो इसमें डी है सही आंसर क्योंकि डी बनाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन एंड हेंस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है? वो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज और ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये होता है एलाइलिक हैलाइड। सो ए इज द राइट आंसर। Question number 86. When ethyl chloride is treated with aqueous KOH, the product is ethanol. A is the right answer. We get ethanol when ethyl chloride is treated with aqueous KOH. 7. Which is not a property of aryl halide? Show resonance, undergoes nucleophilic substitution easily, have a high melting point और have a partial double bond character in CX. So इसमें से कौन सा सही जो नहीं है वो है B. It undergoes nucleophilic substitution easily. 88. The increasing order of boiling point of alkyl halide is. तो boiling point again डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड का, ब्रोमाइड का, क्लोराइड का एंड देन फ्लोराइड का। सो ए इज द राइट आंसर। नंबर 89. द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 वी गेट ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग होता है। सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 90. द कंपाउंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन। तो फ्रीऑन होता है CCl2F2। इसे बनाने के लिए जो काम आता है वो होता है CS3Cl। तो CS3Cl इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीऑन विच इज रेफ्रिजरेंट। तो द आंसर इज सी। Number 91. The reaction of benzene diazonium chloride with CuBr और HBr is called. तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये है सेंडमायर रिएक्शन। तो डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है इसमें जब रिएक्ट करवाएंगे CuBr को और HBr we get ब्रोमोबेंजीन। So this reaction is known as Sandmeyer reaction. So B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होता है? ए क्लोरोबेंजीन, बी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और डी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बी इज राइट आंसर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का जो डायपोल होता है वो रीइंफोर्स करता है और ज़्यादा होता है। नंबर 93. विच इज विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं जिसमें डिफरेंट कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। So A is the right answer. CH2Cl is the right answer. इसमें डिफरेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच हैं तो ये विसिनल डाइहैलाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 94. विच कंपाउंड इज कॉल्ड मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड किसको कहते हैं? A CH2Cl2, B CHCl3, C Cl4 और D CH3Cl। तो मिथिलीन क्लोराइड होता है A CH2Cl2। क्वेश्चन नंबर 95. द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर गिव्स। तो अल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट RMgX विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड reagent. So C is the right answer. Question number 95. The reaction of alkyl halide with magnesium in dry ether gives. तो अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिलेगा RMgX जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो सी इज द राइट आंसर। वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज किया जाता है? CaCl3, CCl4, CHCl2 और फ्रीऑन 12। सो B CCl4 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन 97. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है मिथाइल आयन। सो A is the right answer. Question number 98. The compound formed when chlorobenzene is react with the copper cyanide. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल। सो बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। सो D is the right answer. Both B and C is the right answer. We get benzonitrile or phenyl cyanide when chlorobenzene is react with copper cyanide.
क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड कौन सा है? ए, बी, सी और डी। यस, ए इज राइट आंसर। ए प्राइमरी हैलाइड है, क्योंकि बी और सी सेकेंडरी टर्सरी है, और सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवर्ड SN2। तो SN2 डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो प्राइमरी हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी हैलाइड देन टर्सरी हैलाइड, सो बी इज राइट आंसर। सो गाइज, यहाँ पे हो गई हमारी सेंचुरी कंप्लीट, जिसमें थे 100 टॉप मोस्ट MCQs जो कवर कर रहे थे चैप्टर हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स के क्वेश्चन आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन। इसमें बोर्ड एग्जाम्स और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर किया गया है। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।